हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें मैं आपको एक ड्राफ्ट के बारे में बताने वाला हूं, जो कि एनसीआईएसएम के द्वारा रिलीज कर दिया गया है। उससे पहले गाइस आपको मैं बता दूं कि एनसीआईएसएम क्या है। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि पहले हमारे जितने भी आयुष कोर्स है, जिसकी बात करते हैं आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, इन सबको गवर्न करने के लिए एक बॉडी हुआ करती थी, जो कि थी सीसीआईएसएम। अब गाइस उसी बॉडी को यहाँ पर चेंज करके 2020 में एनसीआईएसएम बॉडी आई, और जैसे ये बॉडी आई इसके बाद यहाँ पर 2021 से एनसीआईएसएम एक्ट लागू कर दिया गया। और गाइस इस एनसीआईएसएम एक्ट के अकॉर्डिंग पहले क्या होते थे, यहाँ पर ईयर वाइज सिस्टम होते हैं। जैसे कि बात करते हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, जो कि 12 मंथ के होते थे। लेकिन गाइस उसी सिस्टम को यहाँ पर चेंज करके क्या कर दिया गया, यहाँ पर प्रॉप वाइज सिस्टम कर दिए गए। और ये जो प्रॉप वाइज सिस्टम है, हर एक प्रॉप जो है वो 18 मंथ का है, और ऐसे यहाँ पर 3 प्रॉप सिस्टम कर दिए गए। और इसके बाद यहाँ पर 1 ईयर की कंपल्सरी इंटर्नशिप रखी गई। इसके अलावा गाइस यहाँ पर और मेजर चेंजेस आए थे, वो है इलेक्टिव सब्जेक्ट्स को लेकर। मतलब आपका फर्स्ट प्रॉप, सेकंड प्रॉप, थर्ड प्रॉप है, इसमें आपके जितने भी सब्जेक्ट्स है, इसके अलावा आपको यहाँ पर क्या करना है, हर एक प्रॉप में आपको 3 मिनिमम इलेक्टिव सब्जेक्ट्स पढ़ना है। और इसके लिए आपको क्या कर दिए गए, बहुत सारे सब्जेक्ट्स दिए गए हर एक प्रॉप में। जैसे कि बात करते हैं 17 से 18 आपको यहाँ पर सब्जेक्ट्स दिए गए, और इन 17 से 18 सब्जेक्ट्स में आपको यहाँ पर क्या करना है, हर एक प्रॉप में 3 मिनिमम इलेक्टिव सब्जेक्ट्स यहाँ पर सिलेक्ट करना है, और आपको इनको पढ़ना है। और इनकी क्लासेस क्या होगी, ऑनलाइन होगी, और इनको आपको पास करना भी जरूरी है। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ मेजर चेंजेस आए थे। इसके अलावा गाइस यहाँ पर कुछ और चेंजेस आए हैं, और इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर ड्राफ्ट भी आया है। और गाइस ये जो चेंजेस है वो किसके रिगार्डिंग है, जितने भी हमारी नेशनल एग्जामिनेशन है, किसमें, आयुर्वेदा, यूनानी और सिद्धा में। और ये कौन सी नेशनल एग्जामिनेशन है, जैसे कि बात करते हैं नेक्स्ट, एनटीईटी और एआईए पीजीईटी। तो गाइज आप एआईए पीजीटी के बारे में तो जानते हैं, लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको किसके बारे में बताने वाला हूँ, नेक्स्ट के बारे में बताने वाला हूँ, और एनटीईटी के बारे में बताने वाला हूँ। और साथ ही में गाइज आपको मैं यहाँ पर एआईए पीजीटी के बारे में भी बताऊंगा। तो गाइज इससे पहले आपको मैं एक रफ आइडिया दे दूँ कि ये नेक्स्ट क्या है, एनटीईटी क्या है। तो गाइस पहले क्या होता था कि आप जैसे ही आपकी बीएमएस डिग्री खत्म होती थी, तो आप क्या करते थे, आपका क्लिनिक सेटअप करते थे, और आप क्या करते थे, प्रैक्टिस करना चालू कर देते थे। लेकिन गाइस अब जैसे ये ड्राफ्ट आ जाता है, ठीक है, ड्राफ्ट तो आ गया, अब जैसे ये ड्राफ्ट क्या हो जाता है, बिल में कन्वर्ट हो जाता है। देखो गाइस क्या होता है कि कोई भी बिल रिलीज करने से पहले क्या होता है, उसका ड्राफ्ट आता है। अगर मान लो ये ड्राफ्ट बिल में कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या हो जाएगी, ये सारी चीजें जो है वो लागू हो जाएगी। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि 2020 में एनसीआईएसएम बॉडी आई थी। तो यहाँ पर बताया भी गया था कि ये एनसीआईएसएम बॉडी है, अगर मान लो क्या हो जाती है, फंक्शनली क्या करने लग जाती है, हमारे जितने भी आयुष कोर्स है उनको रेगुलेट करने लग जाती है। तो फिर क्या होगा, यहाँ पर इसके करीबन 2 से 3 साल बाद ये जो जितने भी नेक्स्ट हो गया, एनटीईटी हो गया, ये सारी एग्जाम होना चालू हो जाएगी। तो गाइस आपको मैं बता दूं कि नेक्स्ट एग्जाम क्या है। देखो आप क्या करते थे, आपका जो डिग्री खत्म हुआ, आप क्या करते थे, क्लिनिक सेटअप करते थे, अपना प्रैक्टिस करना चालू कर देते थे। लेकिन गाइस अब जैसे ये नेक्स्ट एग्जाम आती है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम क्लियर करना होगा, और नेक्स्ट एग्जाम क्लियर करने के बाद ही आप क्या कर पाएंगे, क्लिनिकल प्रैक्टिस कर पाएंगे। अगर आप ये जो नेक्स्ट एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो आपकी जो डिग्री है वो क्या हो जाएगी, अमान्य होगी, और आप क्लिनिक प्रैक्टिस करने के लिए भी क्या होंगे, अमान्य होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ मेजर चेंजेस आने वाले हैं। तो गाइस आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, और आपको मैं वही ड्राफ्ट को स्क्रीन पर लेकर आऊंगा, और स्क्रीन पर आपको मैं समझाऊंगा कि नेक्स्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप कितने अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, और क्या क्वालिफिकेशन मार्क्स है, क्या एज क्वालिफिकेशन है। तो आपको मैं यहाँ पर कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ। उससे पहले गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि हमारी तरफ से जैसे कोई अपडेट आती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो गाइस टाइम को ज्यादा वेस्ट ना करते हुए चलिए हम उस ड्राफ्ट को स्क्रीन पर लाते हैं, और आपको मैं सारे पॉइंट्स जो भी ड्राफ्ट में लिखे गए उसको मैं समझाता हूँ। सो गाइस लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। तो गाइस कुछ इस तरह का एनसीआईएसएम के द्वारा ड्राफ्ट रिलीज कर दिया गया है। तो यहाँ पर तो सबसे पहले कुछ जनरल इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो चलिए हम हमारे मेन टॉपिक पर आते हैं, जो कि है नेक्स्ट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 6th पॉइंट नेक्स्ट, जिसका मतलब होता है नेशनल एग्जिट टेस्ट। तो यहाँ पर दिया गया है, आप फर्स्ट पॉइंट देखिए, अ कॉमन नेशनल एग्जिट टेस्ट फॉर रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन शैल बी कंडक्टेड बाय द कमीशन थ्रू डिजाइनेटेड अथॉरिटी ड्यूरिंग इंटर्नशिप पीरियड। तो इंटर्नशिप पीरियड के समय ही आपको क्या करना है, नेक्स्ट एग्जाम को क्लियर करना है, और उसी के बाद आप क्या कर पाएंगे, मेडिकल प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, फॉर ग्रांटिंग लाइसेंस टू प्रैक्टिस एज
एज मेडिकल प्रैक्टिशनर और फॉर इनरोलमेंट इन द स्टेट रजिस्टर और नेशनल रजिस्टर एज अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन, तो आपको क्या करना है, नेशनल एग्जिट टेस्ट को क्लियर करना है। अगर आप आपके स्टेट में मेडिकल प्रैक्टिस करना चाहते हैं और आप स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, इनरोलमेंट कराना चाहते हैं एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट एग्जाम को क्लियर करना है, तभी आप क्या कर पाएंगे, मेडिकल प्रैक्टिस कर पाएंगे। और आप यहाँ पर पैटर्न देख सकते हैं, तो जो भी क्वेश्चन पेपर होगा वो कैसा होगा, यहाँ पर शैल बी प्रॉब्लम बेस्ड होगा टू टेस्ट द क्लिनिकल कंपटेंसी। तो यहाँ पर जो भी पैटर्न होगा एग्जाम का, वो एकदम जो क्वेश्चंस होंगे वो किस पर बेस्ड होंगे, क्लिनिकल पर बेस्ड होंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एग्ज़ाम है वो हर साल कराई जाएगी इन द मंथ ऑफ फरवरी, ठीक। तो एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ फरवरी एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा। और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख के तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हु हैव कंप्लीटेड द मिनिमम 9 मंथ ऑफ इंटर्नशिप दैट इज़ 270 डेज ऑफ वर्किंग एज इंटर्न फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो आपने जब भी इंटर्नशिप ज्वाइन किया है उसके 9 मंथ बाद आप क्या कर सकते हैं, इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर टू लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर द एग्जिट एग्जामिनेशन शैल बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर द एग्जिट एग्जामिनेशन। तो आपको नेशनल एग्जिट टेस्ट देना है, तो कब आप देख सकते हैं, इंटर्नशिप जब भी आपने ज्वाइन किया है उसके 9 मंथ बाद आप एलिजिबल हो सकते हैं और एग्ज़ाम को दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 6th पॉइंट देख सकते हैं, विदाउट क्वालिफाइंग एग्जिट एग्जामिनेशन। अगर आप एग्जिट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप मेडिकल प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। और इसके अगर हम मैक्सिमम अटेम्प्ट्स की बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम 5 अटेम्प्ट दिए जाएंगे। तो इन्हीं 5 अटेम्प्ट में ही आपको क्या करना है, एग्ज़ाम को क्लियर करना है, ठीक। और अगर आप एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं तो यू आर ओनली कंसिडर फॉर ऑल अदर जॉब अपॉर्चुनिटीज वेयर मेडिकल रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी। तो गाइस यहाँ पर दिया गया है कि अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आप मेडिकल प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे और आप उन्हीं जॉब में मतलब जॉब ले सकते हैं जिसमें इस मेडिकल रजिस्ट्रेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर इसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि देखिए, अनलाइक ऑल अदर ग्रेजुएशन डिग्री होल्डर्स दिस डिग्री ऑफ होल्डर ऑफ आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा एंड सुवरिक्वा medical sciences who have not cleared the exit examination in a stipulated time shall not be eligible for medical practice। यहाँ पर दिया गया है कि अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं करते तो आप मेडिकल प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। हाउएवर दे कैन अपीयर फॉर द जॉब और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज अदर देन पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज रिकॉग्नाइज्ड बाय NCISM वेयर दिस डिग्रीज आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड, ठीक। तो यहाँ पर दिया आर रिकॉग्नाइज्ड, तो यहाँ पर दिया गया है कि अगर आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप मेडिकल प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे और आप उन्हीं जॉब में अपेयर हो सकते हैं जहाँ पर इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब रजिस्ट्रेशन कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक। तो आप उन्हीं जॉब में अपेयर हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 10 पॉइंट देख सकते हैं, पासिंग ऑफ एग्जिट एग्जामिनेशन। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाते हैं तो आप मेडिकल प्रैक्टिस कर पाएंगे। इसके अलावा वह जॉब कर पाएंगे जहाँ पर क्लिनिकल वर्क की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पर हमने नेशनल एग्जिट टेस्ट को पूरा देखा। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आप जब भी इंटर्नशिप आपने ज्वाइन किया उसके 9 मंथ बाद ही आप क्या कर पाएंगे, इस एग्ज़ाम में अपेयर हो पाएंगे और यहाँ पर आपको मिनिमम 5 अटेम्प्ट दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है और क्वालिफाई आप करेंगे तभी आप क्या कर पाएंगे, मेडिकल प्रैक्टिस कर पाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट नेशनल एंट्रेंस टेस्ट, जिसे आप AIAPCET, जिसका मतलब होता है ऑल इंडिया पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट के नाम से बोलते हैं, ठीक है। तो AIAPCET फॉर रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन शैल बी कंडक्टेड बाय द कमीशन थ्रू डिजाइनेटेड अथॉरिटी। और ये जो AIAPCET है वो भी हर साल कराई जाएगी इन मंथ ऑफ फरवरी, ठीक है। और इसकी जो काउंसलिंग है वो कौन कराएगा, सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी कराएगी, चाहे वो गवर्नमेंट की हो, गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस की हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की हो या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की हो। और ये जो परसेंटेज ऑफ सीट शेयरिंग की, ऑल इंडिया कोटा को कितनी सीट देना है, स्टेट कोटा को कितनी सीट देना है, तो ये भी कौन डिसाइड करेगा, NCISM या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम इसे डिसाइड करेगी। उसके बाद यहाँ पर इसका 3rd पॉइंट देख सकते हैं, कमीशन में डेडिकेट द पावर फॉर सेंट्रल काउंसलिंग टू द स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी पार्सली और टोटली। तो यहाँ पर दिया गया है कि जो सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी वो स्टेट काउंसलिंग कमेटी को रूल कर सकती है या डोमिनेट कर सकती है, उस पर मतलब डोमिनेट हो सकती है, तो ऐसा यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद NCISM में प्रिस्क्राइब मोड ऑफ कंडक्शन, और NCISM ही मतलब प्रिस्क्राइब करेगा कि आपको काउंसलिंग ऑनलाइन कराना है या ऑफलाइन कराना है। उसके बाद यहाँ पर ऐसे पॉइंट दिए गए हैं कि जो भी सीट अलॉटमेंट होगा तो फिर उसका जो डाटा है वो NCISM को देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सीट अलॉटमेंट जो भी होगा, देखिए
उसके बाद आप यहाँ पर इसका 5th पॉइंट देख सकते हैं कि सीट अलॉटमेंट शैल बी डन ओनली फॉर द सीट परमिटेड बाय मेडिकल असेसमेंट। यहाँ पर दिया गया है कि जिन भी कॉलेज को परमिशन मिला है वही क्या होंगे, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे और उन पर और उन्हीं सीटों पर क्या होगा, अलॉटमेंट होगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पर जो कुछ पॉइंट दिए गए हैं तो वो कॉलेज के रिगार्डिंग दिए गए कि जो भी जिन भी स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है तो उन स्टूडेंट्स का जो भी इंफॉर्मेशन है वो NCISM को सेंड करना है विद इन द 7 वर्किंग डेज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस। तो AIPCT के बारे में तो आप जानते भी थे। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो एक और चीज़ नहीं आई है वो क्या है, नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट NTET। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन शैल बी कंडक्टेड बाय द कमीशन थ्रू डिजाइनेटेड अथॉरिटी सेपरेटली फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट ऑफ ईच डिसिप्लिन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन हु डिजायर टू टेक अप टीचिंग प्रोफेशन। तो यहाँ पर दिया गया है कि अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो आप टीचिंग तभी कर पाएंगे जब आप क्या कर पाएंगे, NTET जिसे हम क्या बोलते हैं, नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक, तो देखिए आप यहाँ पर जिसको मतलब क्या करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या एसोसिएट प्रोफेसर बनना है या किसी भी लेवल पर कोई सा प्रोफेसर बनना है तो आपको इस एग्ज़ाम में अपेयर होना पड़ेगा और अपेयर होने के बाद आपको क्वालिफाई भी करना होगा। और यहाँ पर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है कि आपको मिनिमम 50% मार्क्स अटेम्प्ट करना है। ठीक, मतलब 50% आपके मार्क्स होना चाहिए तभी आप क्या हो जाएंगे, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पर अगर पैटर्न की बात करें तो एप्टीट्यूड बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और जो भी क्वेश्चन होंगे वो टीचिंग स्किल पर होंगे। ठीक है, उसके बाद मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपेयरिंग NTET। अब इसका जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आप NTET में अपेयर हो पाएंगे, तो उसका ये क्राइटेरिया है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द NCISM। तो आपकी PG कंप्लीट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, तभी आप NTET एग्जाम में अपेयर हो पाएंगे। ठीक, ये इसका क्या है, इसका क्या है यहाँ पर क्वालिफाइंग, इसकी क्या है ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक, उसके बाद यहाँ पर इसका 5th पॉइंट देख सकते हैं, अ कैंडिडेट में अपेयर फॉर NTET बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 45 ईयर ऑफ एज। तो बिफोर द 45 ईयर ऑफ एज, यहाँ पर इन्होंने एज जो मिनिमम एज दी हुई कितनी दी हुई है, 45 ईयर ऑफ एज दी हुई है। इस 45 ईयर ऑफ एज से पहले आपको NTET में एग्जाम को क्या कर लेना है, क्वालिफाई कर लेना है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर भी आपको मैक्सिमम 5 अटेम्प्ट दी जाएंगे, तो इन्हीं 5 अटेम्प्ट में आपको NTET एग्जाम को क्लियर करना है। उसके बाद द क्वालिफाइड कैंडिडेट शैल बी इशूड टीचर्स एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट बाय NCISM। तो आप जैसे इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर टीचर्स एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिलेगा और आप टीचिंग कर सकते हैं। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर वंस क्वालिफाइड इन NTET द एलिजिबिलिटी शैल बी वैलिड टिल द कंप्लीशन ऑफ 45 ईयर ऑफ एज। अब देखिएगा यहाँ पर क्या कर दिया इन्होंने, अगर आप एक बार क्वालिफाई कर लिए, चाहे आप किसी भी एज में करें, चाहे आप 30 में कर लिए या 35 में कर लिए या 40 में कर लिए, ठीक है, लेकिन इसकी जो मिनिमम जो है, मतलब ये कब तक वैलिड रहेगा, अप टू 45 ईयर ऑफ एज। मतलब 45 ईयर एज के बाद आप क्या कर लिए जाएंगे, रिटायर्ड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो मिनिमम एज दी हुई है कितनी दी है, 45 ईयर दिया गया है। मतलब आप जैसे NTET को क्वालिफाई करते हैं, किसी भी एज में आप करते हैं, तो आप कब तक यहाँ पर टीचिंग कर पाएंगे, अप टू 45 ईयर ऑफ एज तक यहाँ पर आप टीचिंग कर पाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर मेजर चेंजेस आए हैं NCISM के द्वारा। तो गाइज एक बात फिर आपको बता दूँ कि अभी तो इन्होंने क्या रिलीज़ किया है, ड्राफ्ट रिलीज़ किया है। ठीक, अभी तो उन्होंने ड्राफ्ट रिलीज किया है, अगर इसका बिल पास हो जाता है तभी ये सारी चीज़ें क्या होगी, लागू होगी। ठीक है, तो अगर मान लो बिल पास हो गया तो आपको क्या करना है, NTET एग्ज़ाम अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में जाना है तो आपको क्लियर करना होगा। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। ठीक है, और नेक्स्ट एग्ज़ाम क्लियर करेंगे उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, PG कर सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर इतने सारे मेजर चेंजेस होने वाले हैं और इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर NCISM ने ड्राफ्ट रिलीज किया है। अगर ये ड्राफ्ट बिल में पास हो जाता है तो ये सारी चीज़ें आपके लिए लागू हो जाएगी। और गाइस अगर आप नेक्स्ट जैसे एग्जाम को एक ही बार में क्लियर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, सिस्टमेटिक वे में स्टडी करना होगा। और आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि बीइंग डॉक्टर जो है वो इंडिया का नंबर 1 आयुर्वेद एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। गूगल प्ले स्टोर पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपको 5000 प्लस डाउनलोड्स मिल जाएंगे और ये जो डाउनलोड्स वो हमने सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ में अचीव किया है और इसके लिए हम आप सभी को शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि अगर आपका प्यार और सपोर्ट नहीं मिलता तो शायद ही हम इस मुकाम तक पहुँच पाते हैं।
और अगर मैं आपको हमारे ऑनलाइन क्लासेस के प्रोग्राम की बात करूं तो आपको यहाँ पर रेगुलर ऑनलाइन लाइव क्लासेस मिल जाएगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे आफ्टर द क्लास, आपको PDF ऑफ हैंड रिटन एंड डिजिटलाइज नोट्स मिल जाएंगे, रेगुलर ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, क्वालिटी एजुकेशन आपको दी जाती है विद लो प्राइस, और हाईली एक्सपीरियंस्ड एंड डेडिकेटेड टीचर्स आपके लिए हमने अवेलेबल कराए हैं जो दिन रात लगे रहते हैं और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की पूरी कोशिश करते हैं। आपके लिए यहाँ पर 24/7 सपोर्ट सिस्टम भी लगाया गया है, तो आपको जो भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारे यहाँ किस तरह से क्लासेस चलती है ना, किस तरह से आपको नोट्स दिए जाते हैं, किस तरह से आपके लिए मतलब सारी हमने सिस्टम लगा रखा है, तो आपको क्या करना है, हमने इसके रिगार्डिंग डेमो क्लासेस कोर्स लॉन्च कर रखा है। तो आप इस कोर्स में इनरोल करके आप जैसे इस कोर्स में इनरोल करेंगे तो इस कोर्स की वैलिडिटी 1 डे रखी हुई है। तो आप जैसे यहाँ पे इनरोल करते हैं तो आपके लिए सारा कंटेंट फ्री हो जाएगा, तो आप सारी चीज़ें देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर किस तरह से ऑनलाइन क्लासेस चलती है। और अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पर्सनली डॉक्टर मोहसिन मीना सर के नंबर है, तो आप इनसे सारे डाउट पूछ सकते हैं क्लासेस के रिगार्डिंग। तो गाइस, अगर आपने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और आप बीइंग डॉक्टर ऐप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप iOS यूज़र है तो आपको क्लास प्लस ऐप सर्च करना है एप्पल प्ले स्टोर पे, और आपको उसके लिए ORG कोड जो डालना है वो क्या है, EUGLH, और आपको सारी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाइए और चेक करिए।